इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मौसम, सिक्योरिटी खदशात और दीगर रियासती इंतखाबात के शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए कराए जाएंगे। About J&K, as you are aware, the process of delimitation is complete. The process of SSR is complete. The process of identifying, fixing, rearranging the polling stations after delimitations is also complete. Appointment of ROs for those particular constituencies wherever the changes have taken place. Appointment of AEROs, and entire process is complete. So we are aware that once the process is complete, elections are due. They must be held. And taking the weather and taking the security concerns and all other factors, other elections at that time and things, we are conscious that any place which is due for elections, it's our duty that they get the government in place as mandated, and that's our mandate. We'll be alive to this at the right time with the weather condition, with the security conditions, with the schedule of the other states put together, and all the other factors which we take into account. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जम्मू में जारी हैं। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियां जरूरी इंतजामात करने में मसरूफ हैं। सीआरपीएफ ने एसओपी को मशवरा दिया है कि वह सिर्फ तस्दीक शुदा लोगों को ही यात्रा में शामिल होने की इजाजत दें। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है। उधर चौधरी लाल सिंह भारत जोड़ो यात्रा के इस्तकबाल के लिए लखनपुर पहुंचेंगे। दीपिका राजावत के इस्तीफे के हवाले से बयान देते हुए लाल सिंह ने कहा कि वो अब भी रसाना केस की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। लाल सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला आज उनके बारे में जो रद्द अमल दे रहे हैं, उन्हें वो वक्त याद रखना चाहिए जब लाल सिंह से उनके घर पर मुलाकात होती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचने वाली है। यहां बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं चौधरी लाल सिंह ने भी पिछले दिनों ऐलान कर दिया था कि वो इस यात्रा में पहुंचेंगे, राहुल गांधी का यहां पर यात्रा का स्वागत करेंगे। वहीं जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर कुछ नेता हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बात करें दीपिका अजरावत की तो उन्होंने जो है पिछले कल इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के स्पोक पर्सन से। क्या कहेंगे सर? जब ये इसके साथ अपने फारूक साहब, इन्होंने मुझे 2 बार फ़ोन करके अपनी मीटिंग में बुलाया जम्मू की पार्टियों में, और मुझे सुना और कहा और खड़े हो गए। जब मैं वहाँ पहुँचा इनके घर में, 2 हाथ जोड़ के ऐसे आओ आओ। आज कौन सी खारिश हो रही है इनको? बाय द वे, व्हाट इज द प्रॉब्लम ही हैज़, आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक तरफ मेरे साइड महबूबा बैठी थी और दूसरी तरफ कौन बैठे थे? फारूक अब्दुल्ला, आपने देखा होगा ना, अमर अब्दुल्ला ने। हाँ, और दूसरा नंबर अपने घर में सलाह कर लें पहले, राइट, उस तरीके से चलें। बाकी फ्यूल की बातों में फ्यूल है, देश जुड़ना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। रास्ते में कहा गया राहुल जी आप पंजाब नहीं, उधर से नहीं गुजरना, कि राजीव के उस ज़माने में वहाँ ये 84 हुआ था तो आपको ये होगा। उन्होंने कहा नो, आई विजिट गए। लोगों ने कहा कि अब ये बातें ऐसी चलती रहेंगी तो फिर देश कैसे चलेगा? तो ये फजूल की चीज़ें, आई एम सॉरी फॉर दैट। और उनको मैं खाते में नहीं डालता। कांग्रेस जा सकते हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं इस यात्रा में आ रहे हैं। देखिए, लाइक माइंडेड तो हम हैं, इसमें कौन सी बात है। माइंडेड जब हम यात्रा को देख रहे हैं कि मुल्क की यकजहती और एकता को यूनाइट करता है तो दिस इज वेरी गुड। जा सकते हैं कल को चौधरी लाल सिंह किधर? कांग्रेस। वो इसे मैं फ्यूल की बात कर नहीं सकता इस समय में। ये बातें समय के अनुसार बातें होती हैं। अब तो कोई मतलब इस बात का। इस समय समर्थन करना यात्रा का, और खुल के करना, तगड़े होके करना, बढ़िया यात्रा करानी है। और बड़ी यात्रा होगी, यहाँ से मेरे आखिर तक मेरे बंदे, बरहाल तक मेरे बंदे मिलेंगे, इनको जगह जगह मिलेंगे। क्या 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, लोग जोड़े हैं। सब लोगों को मैंने कोई कम से कम 5-6 हज़ार तो फ़ोन किया मैंने अपने लोगों को, यार सारे सहयोग करो,
खुल के करो। किसी ने मुझे कहा नहीं आप गलत कर रहे हो। और जब मैंने सारे लोग यहाँ बुला के पूछा भाई साहब यात्रा में समर्थन करना है या नहीं करना है, उन्होंने कहा करना है। तो फिर जब लोग के चाहते हैं तो लाल सिंह कहाँ से ये बात को इनकार कर सकता है। और ये यात्रा सफल होनी चाहिए। इशारा क्या समझेगी, समीकरण बदल सकते हैं अगर सोच मिलती है तो? नहीं, समीकरण तो किसी के भी कभी बदले जा सकते हैं, वो तो बात ही नहीं है। कोई चीजें खुली रहनी चाहिए, कोई चीजें बंद रहनी चाहिए, ये तो बात ही नहीं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कई सवाल किए। उन्होंने कांग्रेस लीडर से पूछा कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की तकसीम के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग कानून, अलग पार्लियामेंट, वजीर आजम और अलहदा झंडे की इजाजत देने पर मुल्क के पहले वजीर आजम नेहरू पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर की पसमानदगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया और कांग्रेस और पार्टी लीडरों की गलतियों पर राहुल गांधी को आवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो सत्ता के लालच में किस खानदान ने भारत के विभाजन की अनुमति दी थी। लेकिन क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, जिनका वो महिमा मंडप करते हैं, उन्होंने देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में अलग से कानून दिया। क्या कारण थे कि राहुल गांधी जी के खानदान ने जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा दिया? और क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी जी के खानदान ने अलग से प्रधानमंत्री दिया? राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। आज तो वो तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं, परंतु श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा, क्या कारण था कि तिरंगे के अलावा उनके खानदान के नेताओं ने, जिन्होंने देश पर राज किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल अलग से यहां झंडा दे के रखा। श्री राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का नाम तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि 1947 में देश क्यों टूटा। श्रीमान राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 वर्षों में भारत माता की पीठ पर जो खंजर घोंपा, वो कांग्रेस के कारण हुआ। श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं के कारण हुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान में इत्तेहाद के नजरिए को बहाल कर रही है। राहुल गांधी पूरे मुल्क को मिलाना चाहते हैं, जिसे बीजेपी तबाह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम करती हैं और इस यात्रा में शिरकत करेंगी। ये मेरे ख्याल में इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं था कंट्री के पास, कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के पास, जो उनकी लेगेसी है, आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिक्लेम करने का। तो इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। उधर उमर अब्दुल्ला ने लाल सिंह को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की इजाजत दिए जाने पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे लीडरों को यात्रा में शिरकत की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लाल सिंह ने कठुआ इस्मत दरी केस के मुलजिमीन की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लीडरान खुद को सेकुलर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे फिर? अब ये कहना गलत नहीं है, कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ,
ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, मुझे लगता है ये गलत है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में कवानीन को अवाम के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कश्मीरियों को सजा दे रही है, चाहे रोशनी लैंड एक्ट हो या आर्टिकल 370 हो। उन्होंने हुकूमत हिंद कश्मीरियों के सब्र का इम्तिहान लेने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म आजानी अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा बातचीत की वकालत की थी। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई कानून बनते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनते हैं, भलाई के लिए बनते हैं। पर जहां जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, दे हैव बीन, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के लोगों के खिलाफ। all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the JNK, इनको डिसएम्पावर करने के लिए, इनको ह्यूमिलिएट करने के लिए और उनको पनिश करने के लिए। और ये जो लोगों को सरकारी जमीन जिसमें वो साल से रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, तो आज उनको ये कहना कि आप जमीन खाली कर दो, तो मुझे लगता है ये एक पनिशमेंट है। सरकारी जमीनों से लोगों को हटाए जाने पर रद्दमल का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रोशनी स्कीम असेंबली में मंजूर की गई थी और इस पर गवर्नर की मोहर लगी थी। उन्होंने कहा कि ये लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और इन्हें तंग किया जा रहा है। हुकूमत को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। रोशनी का सवाल है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा। इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी। असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया। किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की ज़मीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया, वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर ज़मीनें छीनी गईं तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पे हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहाँ तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए ना आप, एक स्कीम के तहत जहाँ जहाँ नाजायज़ कब्ज़ा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, करिए ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए। सरकार जिस तरह से लोगों से जमीनें ले रही है और जिस तरह से लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफी है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर मोहम्मद शफी ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की हुकूमतें जहां इस बात पर तवज्जो दे रही हैं कि अवाम को घर फराहम किया जाए, वहां कश्मीर में इसके बरक्स हो रहा है और लोगों को आराजी से महरूम किया जा रहा है। मोहम्मद शफी ने रसोईबुग में पार्टी वर्करों से मीटिंग की और इन्हें तलकीन की कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इकदाम किए जाएं। वाज़ेह है कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि 31 तारीख तक कहचराई और स्टेट लैंड को कब्जे से आजाद करें। तो ये काले कानून हैं, ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं और यही एक निशानदेही है जिसको मैं कहूँगा कि तागूती हुकूमत के यही निशानात हैं। और वो एक जो हमारे कायद ने हमको दिया था, कश्मीरी कौम, जम्मू लद्दाख, लैंड टू टिलर,
जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दे दो, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे दो, जिसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दे दो। ये उसी जो एक बहुत तारीखी फैसला है उसके मनरिफ है और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया बारामूला ने सरकारी आराजी के बड़े हिस्सों को वापस ले लिया है, जिस पर लोगों ने कई सालों से गैरकानूनी तौर पर कब्जा किया था। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि जिले के तमाम ब्लॉक्स में रेवेन्यू हुकाम को हिदायत दी गई है कि जिले में जहां कहीं भी सरकारी आराजी और कहचरी पर तजावुजात हुई हैं वहां तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा कि तजावुजात से बाजियाब कराई गई आराजी को सरकारी महकमे जहां भी जरूरत पड़े इस्तेमाल करेंगे। मार्केट की कीमत के मोटे अंदाजे बताते हैं कि तजावुजात से आजाद कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम सरकारी आराजी को नाजायज काबिजीन से बाजियाब नहीं कराया जाता। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो खुद तजावुजात हटाएं वरना इंतजामिया इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब तस्दीक के बाद जमीन लोगों के मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो मुहिम छिड़ी है कि जितनी भी स्टेट लैंड है या कहचराई लैंड है जो कि इलीगल इंक्रोचमेंट जहाँ पे हुई है उसको वापस रिट्रीव करने में पूरी बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। ये हमारी जो मुहिम है ये लगातार चलती जाएगी जब तक कि हम जितनी भी इंक्रोच लैंड है उसको वापस ना ले लें। और हम एक यूनिक अप्रोच जो कर रहे हैं वो हम डिपार्टमेंट्स को साथ ले रहे हैं ताकि हम उनको साथ साथ हवाले भी करते जाएं कंसर्न, चाहे वहाँ पर एग्रीकल्चर को दे दें, सेरिकल्चर वालों को दे दें, हॉर्टिकल्चर वालों को दे दें ताकि दोबारा से इंक्रोच ना हो। कहीं कहीं जगहों पे वीडियोस वगैरह को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर प्ले ग्राउंड्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी जो पूरी मुहिम छिड़ी हुई है पूरे बारामूला में हर जो हमारा अमला है वो इस पे ही लगा हुआ है कि कोई भी ऐसी जगह ना बच जाए जहाँ पे लोग इंक्रोचमेंट कर चुके हों और जिससे कि आम इंसान जो है वो शिकायत करे कि हमारी जो अपनी लैंड थी कहचराई या स्टेट लैंड वो किसी के कब्जे में। महकमे रेवेन्यू ने जिला बारामूला के कारहामा तहसील के हुदूद में आने वाली स्टेट लैंड और कहचराई आराजी से तजावुजात हटाने की मुहिम के दौरान 100 कनाल आराजी पर से कब्जा हटाया। कई जगहों पर तामीर किए गए शेड और पुख्ता ईंटों से बनाए गए कमरे भी मुनद्दिम किए गए। कंजर में इस मुहिम की निगरानी एसडीएम टनमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मूसवी और तहसीलदार कारहमा अजीज अहमद कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू की टीम ने कुंजर में सरकारी आराजी को गैर कानूनी कब्जे से आजाद करवाया। एसडीएम टनमर्ग और तहसीलदार कारहमा ने सरकारी आराजी पर कब्जा करने वालों को मुतनब्बह किया कि वो अज खुद आराजी को कब्जे से खाली कर दें। जो भी लेतुलाल से काम ले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। की तरफ से डायरेक्शन आई है कि जो भी सरकारी ज़मीन कहचराई लैंड एनक्रोचमेंट हुई है तो हमें निकालना है, हर जगह निकालना है। तो जहाँ तक आज की इस ड्राइव का सवाल है, यहाँ पे ये प्राइम लोकेशन पे ये लैंड थी, वेलेबल लैंड है और हमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनको ज़रूरत पड़ती है लैंड, तो उस वक्त चूँकि हमने इस वक्त जो भी इंक्रोचमेंट इसमें था वो हमने रिमूव किया और हम ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को एज पर रिक्वायरमेंट अलॉट करेगी। चूँकि ये कंटिन्यूस ड्राइव है, गवर्नमेंट की हिदायत है कि हर जगह जहाँ भी इंक्रोचमेंट हुआ है वो रिमूव करना है। और अगर हम आज के इस ड्राइव की बात करेंगे, तकरीबन हमने 100 कनाल स्टेट लैंड इविक्ट की है नाजायज कब्जे से। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मगरबी बंगाल के 10वीं जमात के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर में आज़ादी कश्मीर की निशानदही करने के मामले को बीजेपी ने मजम्मत की है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की इंच भूमि भारत की भूमि है। कुछ लोग जानबूझकर इन मुद्दों पर अशांति फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की इंच भूमि भारत की भूमि है, पर दुर्भाग्य है कभी अभिषेक रंजन और कभी कोई नेता आजाद कश्मीर बांटते हैं। दुखद।
जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म सितम की जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में गुरेज के पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से खौफजदा है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौकरियों और तरक्की के तमाम वादों को तोड़ दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन मुखालिफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। गुरेज के साबिक एमएलए नजीर गुरेजी ने भी कन्वेंशन से खिताब किया। पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। लेकिन कब तक भागेंगे? आज भागेंगे, कल भागेंगे, परसों भागेंगे, कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा। और जब करेंगे, एक एक जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म किया है, जो झूठे वादे किए, उनका हम जमहूरी तरीके से जो है हिसाब किताब बराबर करके उनको यहां से रवाना कर देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लीडर संजय सर्राफ ने सियासी जमातों पर तनकीद की। कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में लगी हैं मगर यहां के नौजवानों का कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह इस बात पर होनी चाहिए कि अपने नौजवानों को मंशियात से दूर कैसे रखेंगे। उन्होंने बडगाम में इन बातों का इजहार किया जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से मंशियात मुखालिफ रैली मुनक्किद हुई। यह रैली बेहश्त ज़हरा पार्क बडगाम से होते हुए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तक मुनक्किद हुई। रैली की क़यादत संजय सर्राफ ने की। इस दौरान काफी लोगों ने शिरकत की और मंशियात मुखालिफ नारे लगाए। जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर कंट्रोल कर चुका है हम लोगों को, इससे बड़ी बदकिस्मती है नहीं। अगर आप लोगों ने देखा होगा पंजाब को पिछले 30 साल पहले, अगर देखा होगा पंजाब में जिस तरीके से पहले मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी कुछ हद तक खत्म हो गई, उसके बाद डायरेक्ट ड्रग कंट्रोल कर दिया, तो जिसको हम लोग उड़ता पंजाब कहते हैं। तो ये लोग उड़ता कश्मीर भी बनाना चाहते हैं, कश्मीर के नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर का जो फ्यूचर है, नौजवान है, यूथ है, जब वो बचेगा तभी मेरा कश्मीर बचेगा। मेरे को तो खुद को समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या हो गया है, वो किस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, किस इलेक्शन के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। इलेक्शन किसके लिए कर रहे हो आप? कश्मीर के नौजवान के लिए, यूथ के लिए, माँ बहन बेटी के लिए। जब हमारा वो नस्ल ही नहीं रहेगा, हमारी माँ बहन बेटी, हमारे बच्चे इन्वॉल्वड है इस ड्रग में, तो उसके बदले में वो लोग किस तरीके से पागलों की तरह पीछे कोई ड्रामा करता है। 370 वापस लाऊंगा 35 से। मेरा तो सिंपल सा मुद्दा मकसद है कि मैं कश्मीरी नौजवान यूथ को बचाना चाहता हूं। हमें उसकी जान बचानी है। जब उसकी जान बचेगी तभी कल कश्मीर भी बचेगा, कश्मीर के इश्यूज भी बचेंगे, कश्मीर भी आबाद तभी होगा जब हमारा बच्चा यहाँ पर आबाद होगा, जब उसकी जिंदगी बचेगी। क्योंकि ड्रग एक ऐसी गंध है, जिस गंध से अगर एक बार कोई बच्चा जाता है तो वो पूरे सोसाइटी को खत्म। आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स एसोसिएशन ने अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। पोषण अभियान से मुंसलिक खवातीन की एक बड़ी तादाद ने आशाजीपुरा मेहदी कदल बाईपास पर धरना दिया और काफी देर तक ट्रैफिक की नकलो हमल महदूद कर दी। इस मौके पर एहतजाजी खवातीन ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद किए और अपने मुतालबात को पूरा करने के हक में मांग दोहराई। इस दौरान पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान की मुदाखलत से खवातीन ने धरना खत्म किया और ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। इन खवातीन ने कहा कि सरकार अरसे दराज से आंगनबाड़ी में काम कर रही खवातीन को अगर निकालने का मंसूबा रखती है तो इससे कबल सरकार को इनके लिए पेंशन पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए, जबकि इनके बकायाजात को भी जल्द से जल्द वागुजार करना चाहिए। और मकसद है जब 60 साल के आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर हो जाएगी तो गवर्नर साहब ने कहा कि वो रिटायर हो जाएगा। हम उसको रिटायर नहीं बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि ये हमें जबरदस्ती टर्मिनेट कर रहे हैं।
और हम उसके खिलाफ जो हमारी नाराबाजी हो रही या सड़कों पे हम निकलते हैं, हम उसके खिलाफ है। जो उसने एच.एन. पॉलिसी जो उसने वो कैबिनेट में सैंक्शन उसको दिए है, हम उसके खिलाफ है। हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और हम सड़कों पे भी निकल रहे हैं। आज देख रहे हैं कि कितना यहाँ बर्फ का सीजन है। यहाँ अगर किसी वर्कर या हेल्पर को कुछ हो गया सड़कों पे, उसकी जिम्मेदारी होगी गवर्नर साहब पे और मोदी जी को। यौम जमहूरिया की तकरीबात की सीरीज के एक हिस्से के तौर पर कल्चरल इवेंट कश्मीर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा जम्मू कश्मीर की जानिब से आज DIPR के पंडित भजन सोपुरी ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक इंटर स्कूल हुब्बुल वतनी पर मबनी नगमे की गुलकारी का मुकाबला ए वतन तेरे लिए का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अपने वतन के तई मोहब्बत का इजहार करना था। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात का ताल्लुक श्रीनगर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस से था। मुकाबले में मारूफ फनकार मुनीर मीर, उस्ताद शब्बीर अहमद साजनवाज और एजाज साहिर ने बहैसियत जज शमूलियत की। AECO कल्चरल इवेंट सैयद शकील शान ने तकरीब की निजामत करते हुए कहा कि मौसीकी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये न सिर्फ इनकी जमालियाती हिस्स को फ़रोग़ देती है बल्कि इनकी तख्लीकी सलाहियत को निखारती है। वाज़ेह है कि इस सीरीज़ के तमाम फ़ातिहीन की यौम जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब के बाद एक मेगा इवेंट में इज़्ज़त अफजाई की जाएगी। 4th रिपब्लिक डे है इस साल का, उसमें वी आर द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। उसमें हमने स्पीच कंपटीशन, उसमें हमारा आज एक सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन था, क्विज कंपटीशन हो चुका है इससे पहले, और फाइनली 1-2 दिन के बाद हम एक पोइट्री कंपटीशन मुशायरा भी करने वाले हैं और नेशनलिस्ट थीम। इसका गर्ज ये है इस सारे कंपटीशन का कि हम हमारे यूथ से इंगेज करें, उनके पेट्रियोटिक स्पिरिट को सामने लाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो हमारा देश पूरा एक फेस्टिवल मना रहा है, उस सब के ज़िमन में हम ये सब एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं। ए वतन तेरे लिए एक अच्छी कोशिश, अच्छी काविश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स आए थे इस प्रोग्राम में। ये बहुत अच्छी कोशिश है और हमें उम्मीद है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स वगैरह जो है करता रहेगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। संजीवा फाउंडेशन दिल्ली और ऑल मीडिया प्रेस एसोसिएशन के बाहिमी इश्तराक से वादी के खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इन्हें सुजनी और दीगर क्राफ्ट्स से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में DDC कुंजर नसीर अहमद मेहमान खुसूसी थे। संजीवा फाउंडेशन दिल्ली के डायरेक्टर और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहे। इस मौके पर माहिरीन ने खवातीन और तालीम याफ्ता लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए सरकार के मुख्तलिफ स्कीमों और दीगर क्राफ्ट से मुतालिक जानकारी दी। काफ़ी तादाद में खवातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन ने कहा कि इनकी पहल होगी कि खवातीन को हर लिहाज और हर मैदान में बाइख्तियार बनाया जाए, ताकि ये खवातीन अज खुद अपना रोजगार कमा सकें। टाउन हॉल कुजर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से। जो यहाँ के एरिया के सारे लड़कियाँ उन्होंने मदऊ किए थे, जो अनऑर्गेनाइज्ड जो है, अनऑर्गेनाइज्ड आर्टिजन जो है, उनको एक कार्ड मिलेगा, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड एंड आर्टिजन आइडेंटिटी कार्ड उनको मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 5 साल होगी और उस कार्ड के माध्यम से उनको लोन मिलेगा। वो अपना काम कर सकते हैं, घर बैठे अपने पैसे कमा सकते हैं। ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स की एक कड़ी है कि हमारे बच्चियां जो है, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, आर्टिजन जो है, दस्तकार जो है, वो अपने घर बैठे अपने पैसे चार कमा सकते हैं। ने नियर अबाउट 40+ विलेजेस के आर्टिजन को कंपाइल किया था। तो मकसद इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने का ये था कि इस एरिया में हम उन अनऑर्गेनाइज्ड आर्टिजन को आइडेंटिफाई करें, जो आर्टिजन्स हैं बट जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट नहीं है, उनको हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा रजिस्टर करेंगे, ताकि उनको एक आर्टिजन आइडेंटिटी कार्ड, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और दूसरी हमारी यह कोशिश है कि वो सारे आर्टिजन्स हम ऑनलाइन मार्केट के साथ लिंक करें, जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक बैंड शो का इनेकाद किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर फ्रंटियर के ब्रास एंड
जाज बैंड ने वादी कश्मीर के लोगों में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम फैलाने और बीएसएफ की शानदार तारीख को दिखाने के लिए डल झील के किनारे वाक़े निशात बाग में मार्शल म्यूजिक की सिम्फनी का मुजाहरा किया। दोपहर के वक्त डल झील के आसपास का इलाका ढोल की थाप और बिगलों से गूंज उठा। बैंड ने हुब्बुल वतनी पर मबनी कई गीत बजाए। सयाहों और बच्चों ने मुशाहिदा किया और बीएसएफ बैंड से लुत्फ अंदोज हुए। सामाईन ने बीएसएफ के गाने हम सीमा के प्रहारी हैं को भी पसंद किया, जिसे ब्रास और जाज बैंड ने दिल को छू लेने वाली धुनों के साथ शानदार ट्यूनिंग में अदा किया था। इस शो में बीएसएफ के अफसरान, मीडिया नुमाइंदे, आम शहरियों और सयाहों ने शिरकत की। बडगाम में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है। यह फेस्टिवल बडगाम पुलिस ने मुनक्किद किया है, जिसमें जिले भर से 600 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान बैडमिंटन, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और मुख्तलिफ खेल शामिल है। इंडोर स्टेडियम बडगाम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में खवातीन खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिरकत करने वालों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुकाबलों से इन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है और इनके खेल को भी फरोग मिलता है। हमारी जो सोसाइटी है कभी जिसकी वजह से या रिसोर्सेज की वजह से हम कभी लैग कर पाते हैं, तो हम नहीं कर पाते आगे अपना हुनर शो। तो फॉर ए वुमेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक वुमेन को जो है अगर कोई पढ़ना चाहती है तो बाहर जाना पड़ता है। कोई कुछ माहौल या कुछ चीज़ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। तो उस चीज़ के लिए एक वुमेन को कैपेबल होना चाहिए कि वो जो है फिजिकली फिट रहे, वो जो है अपने आप को बचाव कर सके, सेल्फ डिफेंड कर सके अपने आप को। तो फॉर आज के जो हमारा इवेंट है विंटर फेस्टिवल, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम ने ऑर्गेनाइज करा है, इसमें हम तमाम ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने जो है ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। जी हम काफ़ी पहले तो थैंकफुल है पुलिस के, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे काफ़ी बच्चों को एनकरेजमेंट मिलती है जिन्होंने देखा नहीं है। काफ़ी न्यू कमर्स, काफ़ी बिगिनर्स यहाँ पर आए खेलने के लिए। तो हम और एक्सपेक्ट करें कि इन फ्यूचर काफ़ी और ऐसे टूर्नामेंट्स हो जिससे नए नए एनकरेज आए इसे। मेरे जो ड्रीम है वो है सर मैं ओलंपिक में खेलने जाऊँ सर, ये मेरा बड़ा ड्रीम है। और सर जिस एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ कॉर्पोरेट मार्शल आर्ट एकेडमी है सर, कौसा खालिसा में। सर जो हमारा कोच अबरल अकबर सर वो बहुत स्ट्रगल करता है हमारे लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है सर। कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, एक्स्ट्रा। सर उससे ना वो सर जो बच्चे हैं वो सर दूर हो जाते हैं सर, बच जाते हैं, ड्रग्स के मुतालिक नहीं हो जाते सर। इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ सब बच्चों को सर वो मार्शल आर्ट ज्वाइन करें, इससे बहुत फ़ायदा है इनको। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और उन्हें खेलकूद की जानिब राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी तरीके का प्रोग्राम ये पुलिस ने मुनक्किद किया था, जहां पर 600 से ज़ायद जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शिरकत की। और इस प्रोग्राम में खास बात यह है फीमेल्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों से हमने बात की, उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, एक तो वो फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे और साथ ही जो उनका खेल है उसको फरोग मिलेगा और उन्हें आगे जाने का भी मौका फराहम होता है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बांडीपुरा कस्बे की तमीर व तरक्की और अवामी मुश्किलात पर कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद, म्यूनसिपल काउंसिल के सदर बशारत हुसैन, ADDC ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग और कई महकमों के अफसरान, काउंसलर, सोसाइटी मेंबरान और कस्बे के 17 वार्डों से वाबस्ता सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान लोगों ने कई महकमों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए, जबकि इंतजामिया ने कस्बे को जाज़िब नज़र बनाने और दूसरे तरक्याती मंसूबों का जिक्र किया। मीटिंग के दौरान कस्बे में तजावुजात हटाने का भी मुतालबा किया गया। काउंसिल के सदर ने इस मीटिंग को समर आवर साबित होने की उम्मीद जताई। LG गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। देखिए सर, टाउन बांडीपोरा की मैं बात कर रहा हूँ। 1963 में बांडीपोरा नजर आतिश हुआ और उस वक्त की गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स देकर यहाँ एक प्लान मरतकब किया और उसमें हर एक जैसे कि बांडीपोरा बाजार हैं, दुकानें बने, 10 दुकानों के बाद एक फायर गेट बना। इसी तरह बहुत से फायर गेट बने और बैक साइड में रोड है। इन दोनों रोडों पर इस वक्त इंक्रोचमेंट है और इन फायर गेटों पर भी इंक्रोचमेंट है। साथ में हमारे यहाँ लसू में भी घास चराई है, उस पर भी इंक्रोचमेंट है। जालमान में भी इंक्रोचमेंट है।
प्लान बांडीपोरा में घास चराई नाम बाज़ाब्ता है, उस पर भी इंकरेजमेंट है। पहली बार बांडीपोरा में म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा की एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें बांडीपोरा टाउन की तामीर तरक्की और बांडीपोरा को जायज़ नज़र बनाने के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और कई इश्यूज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने उठाए हैं जिसको नोट किया गया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो मीटिंग हुई है इसके देर पर नताइज बरामद होंगे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने आज एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करनाह का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों को बर्फबारी में तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखें ताकि आने वाले वक्त में लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करनाह, केरन और मिशेल के लिए भी फ़ज़ाई सर्विस का इंतज़ाम किया है, जो एक खुशाइंद बात है। मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा यहाँ पे किया और जो बेसिक फैसिलिटीज थी उसका रिव्यू लिया, और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और मिनिमम टर्शरी केयर भी देने की आवश्यकता लोगों को होती है, चाहे वो फिर इमरजेंसी ऑपरेशंस के हवाले से हो, इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से हो, LACS जो सिजेरियन ऑपरेशंस करने के हवाले से हो, या फिर ऑर्थोपेडिक की कंसल्टेंसी तक हो, ये सारी सर्विसेज इस सीजन में जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने दी। डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए भी मैंने वहां पे विजिट किया और मुझे बड़ी खुशी है। बिजली के रिलेटेड भी मैंने रिव्यू यहाँ पे लिया, साधना टॉप को, और जो उसका हाईवे है उसको एक तो बहुत जल्दी और बड़ी सेफ तरीके से इस बार खोला गया। आप जानते हैं कि चॉपर सर्विसेज हमारी रेगुलर हो गई हैं, तो इसलिए लोगों को उसके बारे में इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है, वो चॉपर सर्विस अच्छी तरह से चल रही है। हेलीकॉप्टर यहाँ पे मंगाया, हम आर्मी के और डीसी साहब के हम ताई शुक्रगुजार हैं, और हमने जिंदगी में पहली बार देखा कि वो बर्फ के चलते चलते हमारी यहाँ की मशीनें, GCPयां, यहाँ के अंदरूनी लोकल जो मतलब यहाँ रोडें थी वो हॉस्पिटल के साथ और मनी सेंटर के साथ कांटेक्ट की, कोई दिक्कत हमें नहीं आई। सख्त सर्दियों के दौरान बिजली के मसाइल को उजागर करने वाली एक तंजिया कव्वाली सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रही है। कव्वाली के फनकारों ने न सिर्फ महकमा PDD की कमजोरी पर तवज्जो मरकूज की है, बल्कि सारिफीन की तरफ से बिजली के गलत इस्तेमाल पर भी रोशनी डाली है। देखिए हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। मरहम अति फटकार पावे शई बजपथ कुन गई खई पति बतिया कर ये लोल मतला। एक आम कश्मीरी जुबान में ये कव्वाली आजकल तकरीबन तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखी जा सकती है, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब। जीज ग्रुप के फनकारों की एक टीम ने इस कव्वाली को गाया है और इसके बोल इस सर्दी के मौसम में बिजली की अफसोसनाक हालत पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये बताया गया है कि बिजली की आंख मचोली जारी रहने से किस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कव्वाल नासिर अहमद और उनके साथी MJ नासिर ने इस कव्वाली को इशू पर मबनी लेकिन इंतहाई तंजिया अंदाज में बनाने की पूरी कोशिश की है। ये कव्वाली मशहूर मुसन्निफ पीर ज़ुहूर ने लिखी है और उसे मकामी गुलकार नासिर अहमद ने गाया है। बिजली के लिए हमने ये कव्वाली बनाई है, चूंकि कव्वाली फॉर्म हमने इसलिए प्रेजेंट की है क्योंकि कव्वाली फॉर्म में यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है, कम क्या आई थिंक देखने को नहीं मिलती है। और बिजली का इशू अगर देखा जाए अभी विंटर्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है कश्मीर में, और बिजली ज्यादा ही जरूरत पड़ती है। हर घर घर की कहानी है, ये जरूरी है, मेरे घर पे भी बिजली चाहिए होगी, सबके घर पे बिजली जरूरी है। तो चूंकि बिजली की कटौती की जो हमने देखा है, जो कटौती देखी है कश्मीर में स्पेशली विंटर्स के सीजन में, तो पीर ज़ोहर साहब ने ये चीज देख के ये लिखी है लोगों के लिए, ताकि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो।
लेकिन इस कव्वाली में हमने दोनों साइड प्रेजेंट किए हैं, लोगों का भी और डिपार्टमेंट का भी। इस कव्वाली की अच्छी बात यह है कि इसमें जहां सर्दियों के दौरान मुनासिब बिजली फराहम करने में नाकामी पर महकमे PDD पर तनकीद की गई है, वहीं मकामी सार्फिन की तरफ से बिजली के गलत इस्तेमाल को भी उजागर किया गया है। ये कव्वाली सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हो चुकी है और इसे रिलीज के चंद ही हफ्तों में YouTube पर 80,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। MJ नासिर ने इस कव्वाली की तैयारी में उन्हें पेश आए हालात कुछ इस तरह बयान किए। मुझे लगता है तकरीबन 1.5 महीना लग गया इसमें। एक महीना तो लाइट आने जाने में लग गया हमें, क्योंकि स्टूडियो जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो लाइट का इशू होता था, नहीं हो पाती थी रिकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। एफर्ट्स तो हमने, मुझे लगता है कि जितने भी हमने आज तक काम किया इससे ज्यादा हमें इसी कव्वाली में बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं। फनकारों का ये ग्रुप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में अब मंशियात की लत और उसके मुज़िर असरात से मुताल्लिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने रफियाबाद के कंडी ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आम लोगों के मसाइल का उनकी दहलीज पर जायजा लिया। डीसी ने कहा कि इसका मकसद अवामी मसाइल के बरवक्त इजाले के लिए जमीनी जायजा लेना है। उन्होंने एक रोजा ब्लॉक दिवस की सदारत की। कैंप में इलाके की मजमूई फलाह बहबूद और तरक्की पर लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात सुने। प्रोग्राम में जिले के दूरदराज ब्लॉक के दीगर मुल्हिका इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ अवामी वफूद और सैकड़ों अफराद ने डिप्टी कमिश्नर के सामने मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल पेश किए और इनकी शिकायत और मुतालबात के बरवक्त हल की कोशिश की। आज कंडी रफियाबाद जो है एक सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट है हमारे बारामूला का, उस ब्लॉक में हमने आज ब्लॉक दिवस मनाया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है लोग पूरे कंडी रफियाबाद से जमा हुए और हमने जितनी भी इनकी ग्रीवेंसेस थी और जो इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किया। PDD हो, RNB हो या PHE हो, और इसके अलावा जितने भी बाकी हमारी फीडिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी इनका जवाब लिया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो है वो मौके पे इजाला भी उनका किया, साथ में डायरेक्शंस भी पास की। जो भी इनके डिमांड्स थी, चाहे वो ऑडिटोरियम हो स्कूल का या बाकी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में, उसके बारे में भी हमने एक टाइमलाइंस बनाई हैं, डायरेक्शंस पास की हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे अच्छी डिस्कशन हुई और ये भी बताया गया कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। बीजेपी लीडर और लासीपुरा ब्लॉक के चेयरमैन सजाद रैना ने आवाम से अपील की है कि वो दही इलाकों में मुनक्किद हो रही ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि दही इलाके तरक्की की राह पर गामजन हो सके। रैना ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दही इलाकों की तरक्की के लिए कसीर रकम वागुजार की जा रही है। जो इस साल का PRI फंड जो आया है 23,30,000, उस विषय में ग्राम सभाएं हो रही है और मैं चाहता हूं कि हर इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये पैसा लोगों का है और लोगों को चाहिए कि इस पैसे का वह इस्तेमाल अच्छे तरीके से करे। जो उनकी बेसिक डिमांड्स है उनको मद्देनजर रख के प्लान बना दिया जाए और इस वजह से हर गांव में डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मेरा यही संदेश रहेगा सब लोगों के लिए कि इन ग्राम सभाओं में आप हिस्सा ले। ये आपका पैसा है, ये भारत सरकार ने आपके लिए भेजा है और आपको इसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पुलवामा कस्बे का जनरल बस स्टैंड हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार हो गया है। 4 साल कबल हुकूमत ने दरसो पुलवामा के जनरल बस स्टैंड का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया था। बस स्टैंड की तामीर पर जहां कसीर रकम खर्च की गई, वहीं जमीनी सतह पर आज तक बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टरों और सवारियों के लिए कोई भी सहूलत नहीं है। शिफ्ट योर कर अत वन पे तुंद खतर ऑफिस बनत, तुंद खतर सहूलियत थी, बाथरूम थी, प्रत आइटम थी। जनाब वुक ताम वो 4 बजे सफर करान, तुम वुचान अड़ हालात क्या कत तूफान मज लुकन प्रॉब्लम सॉल्व करान, तम सहूलियत थवान। जनाब अस मजाक योत कर ऑफिस वन ड्राइवर
कितकन शीनस मज पथर बिहित खड़ा ये ना बेहतर इंतजाम ना ऑफिस ना कह सहूलत ये जनाब कुछ किस्म बाथरूम सहूलत अत बरकत कुर्बानी दिवान तो ये अड़ बहाल थवान। देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे पैसेंजर्स है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, और जो ये ड्राइवर्स है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाथरूम की है, पैसेंजर सड़क की प्रॉब्लम है। तो द गवर्नमेंट शोज़ ऑलवेज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स दिस बस स्टैंड। एक तो इन्होंने ये बस स्टैंड अलॉट करके रखा है यहाँ पे, लेकिन कभी ना ये इसमें 0% डेवलपमेंट है। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वीडीसी मेंबरों को फायरिंग की तरबियत दी। मेंढर सब डिवीजन में वीडीसी मेंबरों को ट्रेनिंग फराहम की गई। फौज की तरफ से तमाम वीडीसीज को फायरिंग रेंज में ले जाया गया, जहां सबसे पहले इन्हें फौजी अफसरों और जवानों की तरफ से गन टेस्ट दिया गया कि बंदूक को पकड़कर दुश्मन से कैसे लड़ना है। साथ ही साबिक फौजी भी इस तरबियत का हिस्सा बने। इस मौके पर 20 से ज्यादा वीडीसीज मौजूद थे जिन्होंने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। वीडीसीज ने कहा कि हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें तरबियत दी और हम दुश्मन से लड़ सकते हैं। हमारी भारतीय सेना को जय हिंद। और हमें बीडीसी आज हमें इन्होंने अपने जितने अहदेदार हैं हमारे फौज के, उन्होंने आके हमें ट्रेनिंग सिखाई है, रफल का खोलना, जोड़ना, फायरिंग का हमें बताया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अपने दुश्मनों को हम खात्मा करेंगे। हमारे डोंगरी में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। असद राह से गनर यूनिट ये हर फील्ड में सिविलियन के साथ टच रहती है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। सिविल और फौज का जितना आपसी तालमेल होगा इतना देश के लिए और समाज के लिए, हर समाज के लिए अच्छा है। आज वीडीसी के और कुछ नए लड़के यंग इन्होंने लाए हैं और उन्हें हथियार खोलना, जोड़ना, शिस्त लगाना, बरना और फायरिंग करानी सिखाया गया है। वीडीसी एक कामयाब तरीन अंदरूनी हिफाजत के लिए काम कर सकती है। इसको जितना मजबूत किया जाएगा इतना अंदरूनी हालात मजबूत होंगे। फौज और सिविलियन का आपस में अच्छा तालमेल होगा। कोई भी दुश्मन कहीं मूवमेंट करेगा और फौज को उसकी खबर बर वक्त लग जाएगी। इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें वेपन की ट्रेनिंग दी, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। पहले हमें कभी इस वेपन का कुछ पता ही नहीं था कैसे चलाना है और कैसे नहीं। तो इंडियन आर्मी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वेपन के बारे में सिखाया। अच्छा किया गया, वेपन की ट्रेनिंग किया बताई गई है, तो आगे से भी ऐसा होना चाहिए। हमको वेपन भी दिलाई जाए तो हम फायरिंग करने के लिए तैयार हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इस ट्रेनिंग के बाद हम वेपन लेके हम दुश्मन से लड़ सकते हैं, तो हमको वेपन भी मिलना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट की वजह से बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया। हम तो बहुत इंडियन आर्मी का धन्यवाद करेंगे जी, सबसे पहले धन्यवाद है। दूसरा नंबर जो आज हमें वेपन दिया गया है, सिखाया गया है और फायरिंग कराई गई है, इसका बहुत धन्यवाद है इंडियन आर्मी का। खासकर हमारे जो लोकेशन आरटी है इनने बहुत हमारे से अच्छा किया है। और जो हमारे वीडीसी मेंबर आए जिनमें से एक्समैन भी हैं हमारे कुछ, उनने फायरिंग की है। आज बहुत अच्छा लगा हमें फायरिंग करके, पहले हमने कभी नहीं की है। हम आर्मी के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, हम अपनी आवाम के साथ हैं। बहुत चढ़ पड़ के हम साथ देंगे इनका सर।